वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जितने भी वीडियो अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये है $1947। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। वित्त वर्ष 2020-21 में $2227 प्रति व्यक्ति आय के साथ बांग्लादेश ने भारत को प्रति व्यक्ति आय के मामले में पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेश के योजना मंत्री M.A. मन्नान ने देश की कैबिनेट को बताया कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय अब $2064 से बढ़कर $2227 हो गई है। भारत की प्रति व्यक्ति आय $1947, जो बांग्लादेश की तुलना में $280 कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल निम्न में से कौन सी है? तो ये है गेहूं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल गेहूं है, जबकि दाल तिल अन्न में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना का नाम बदलकर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया है? तो ये रखा गया है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। वर्ष 1999 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नाम से चलाई गई थी, जिसका 2011 में पुनर्गठन कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों की स्थापना करना तथा इसके माध्यम से ग्रामीण गरीबी समाप्त करना तथा आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन देना है। 27 जून 2013 से प्रभावी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की है। 29 मार्च 2016 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका कार्य है शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का क्या नाम है? तो इसका नाम है मृगनयनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मृगनयनी विक्रय केंद्र पूरे भारत में मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पादों को बेचने वाला एम्पोरियम है। इसका नाम ग्वालियर की रानी मृगनयनी के नाम पर रखा गया था। मृगनयनी विक्रय केंद्र को हथकरघा और हस्तशिल्प का सबसे शुद्ध स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी 1999 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई थी। यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोजन नहीं है जिसके लिए एक कृषि निवेश ऋण एक किसान को नहीं दिया जाता है? तो ये है बीज की खरीद। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। किसान को बीज की खरीद के लिए कृषि निवेश ऋण नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2016-17 में सर्वाधिक लंबाई वाली सड़कें बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था
बिहार एवं मध्य प्रदेश को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 2016-17 में सर्वाधिक लंबाई वाली सड़कें बनाने के लिए बिहार एवं मध्य प्रदेश राज्य को पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2015 से इसने केंद्र राज्य सरकारों के बीच फंड को 60:40 के अनुपात में बांटना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस यानी भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस भोपाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायक कंपनी के रूप में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना 1988 में की गई थी। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग यानी केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना 1976 में भोपाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी कृषि मंडियां विनियमित हैं? तो ये हैं 500 से 600 के बीच। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में कुल 500 से 600 कृषि मंडियां विनियमित हैं। मध्य प्रदेश में राज्य मंडी बोर्ड सेवा 1972 में शुरू की गई थी। मंडी अधिनियम का बाजार विधान नाम मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के रूप में जाना जाता था। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी फसलों का अधिकतम मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से मंडी अधिनियम में संशोधन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रजाति का चावल नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता नीला चावल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। भारत में नीला चावल नहीं पाया जाता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मार्च 2021 तक कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो ये कार्यरत हैं 43। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत में मार्च 2021 तक 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इसी दिन 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो ये है कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी बोर्ड के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को मंडी बोर्ड के रूप में जाना जाता है। यह 1973 में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन के विक्रेता को उत्पाद का सही मूल्य दिलाना है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण ज्ञान केंद्रों को
किसकी मदद से देश में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नाबार्ड की मदद से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाबार्ड। इन्होंने ग्रामीण ज्ञान केंद्रों की मदद से देश में अनेक कार्य किए। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में विकास सहायता और गरीबी में कमी लाने के लिए की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को भुगतान की गई मजदूरी अब किसके साथ जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ई प्रोक्योरमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका प्रायोजन खाद्यान्न किसानों की सहायता करना है? तो इसका उद्देश्य है किसान को उचित मूल्य दिलाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पर मिर्च सबसे ज़्यादा व अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जबकि मध्य प्रदेश में मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा खरगोन जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDA प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गरीब विरोधी योजना को लागू करने की गुणवत्ता को बढ़ाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। गरीब विरोधी योजनाओं को लागू करने की गुणवत्ता बढ़ाना, क्योंकि गरीबी विरोधी योजना को लागू करने में कई सारी समस्याएं चलती है। इसमें कई विरोधी उन्मूलन अलग अलग होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।